अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 2 मैथ से डिटर्मिनेंट और एक्सरसाइज 2.6 पे आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 के मैंने चारों पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके 2 पार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके मैंने 2 पार्ट किए थे। आज हम इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट इंशाल्लाह 4, 5, 6 इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका थर्ड वाला पार्ट लिख दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं सुनी हुई वो सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो होता है, हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है, जैसे लेट फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे इसका इक्वेशन जो है इसमें से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैट्रिक्स बना लेता हूँ। जब मैं इसमें से मैट्रिक्स बनाऊंगा तो यहाँ पे देखें एक्स, वाई और जी तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं आपके पास। तो पहला यहाँ पे एक्स है, पहली लाइन में लिखें एक्स आ गया इसमें 2 और इसमें वाई की वैल्यू नहीं है तो वाई हम लिखेंगे 0। उसके बाद इसमें जी का कोफिशिएंट है आपके पास 1, तो ये आ गया आपके पास। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में से अगर आप देखें तो एक्स नहीं है, तो मतलब आपके पास एक्स हो गया 0 और वाई के साथ आपके पास 2 है, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और जी के साथ -1 है तो ये आपके पास -1 आ गया। अब तीसरे पे चले जाएं, एक्स का कोफिशिएंट आ गया 1 और इसमें वाई का कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा जो है वो 3। एक दफ़ा मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ जी। तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपके पास 3 और जी यहाँ पे नहीं है, ये हो गया 0। तो हमने क्या करना होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में इसको हमने एशिलॉन फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए और बी। अब ए बी कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये वाला सारा मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2 0 1 और 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1 0, ये आ गया। और सॉरी इसके साथ ना यहाँ पे हम जो है वो बी के एलिमेंट में लिखेंगे तो वो आ जाएंगे आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ए बी मैट्रिक्स का नाम देते हैं और इसको बोलते हैं क्या, अगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ये आपके पास। ठीक है, तो ये इक्वल के आगे जो होंगे वो भी आपने लिखने। अब हम इस मैट्रिक्स को गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उसको हमने एशिलॉन फॉर्म में चेंज करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 1। तो जब हम यहाँ पे 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1 बना हुआ है तो ये 4th रो है, इसको फर्स्ट रो की जगह मैं लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, R1 एंड आपके पास 3 लिख लेंगे, R1 3। तो ये वाली रो यहाँ पे आ जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 एंड 5 और ये जो रो है हमारे पास ये यहाँ पे नीचे तीसरी रो की जगह आ जाएगी। तो ये आप इस तरह लिख लेंगे, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और जो मिडल वाली आपकी इसकी रो है उस रो को हम एज इट इज लगाएंगे, क्योंकि एशिलॉन फॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं सुना हुआ, आप वो सुनेंगे तो आपको बात अच्छे से और ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। 1 बनाने के बाद हमने इन दो वैल्यूज़ को 0 करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो 0 बनाना है वो बनाना है यहाँ पे, ये ऑलरेडी 0 है। अब हम बनाएंगे इसको 0। तो ये कौन सी रो है, ये रो नंबर आपके पास 2 है और जहाँ पे 1 बना हुआ होता है वो लिखते हैं, वो आपके पास रो 1 है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, ये 2 आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ साइन आपने चेंज करके लिखना है। तो यहाँ से हमें ये पता चला पहली रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट जाके करेंगे हम रो नंबर जो है वो 3 के अंदर, 2 के अंदर। ठीक है, बल्कि हमने 0 यहाँ पे बनाना है ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे, रो 3 पहले लिखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, +2 आपके पास आंसर आ गया 0, यहाँ पे 0 लिख लिया। -2 को 3 के साथ किया, -6 और +6 है, +0 है तो -6 आ गया आपके पास। उसके बाद -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 + 1 आपका यहाँ पे 1 आ गया। -2 को आप 5 के साथ करेंगे, -10 में से 2 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा माइनस आपका 8 आ जाएगा। अब आपने बाकी दोनों जो रोज़ हैं उन दोनों रोज़ को आपने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 0 एंड 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने यहाँ पे जो है वो एशिलॉन फॉर्म में यहाँ पे 1 बनाना होता है आपने। अब इसको जब मैं 1 बनाऊंगा तो कि हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बनाना है 1, तो हम सेकंड रो को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो फिर यहाँ पे 1 बन जाएगा ना। तो बाकी दोनों रोज, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको हमने ऐसे लिख लेना है, और इसकी जो हमारे पास लास्ट वाली रो है वो भी हमारे पास ऐसी आ जाएगी। और अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/2 के साथ। 0 को मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे 0 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और -1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ -1/2 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। उसके बाद एशिलॉन फॉर्म नेक्स्ट हमें क्या कहती है, एशिलॉन फॉर्म ये होती है कि उसके बाद 1 बनाने के बाद इसको आपने 0 करना है। अब जहाँ पे आपने 0 बनाना है, आप देखें वो कौन सा आपका बन रहा है, रो बन रही है, थर्ड रो बन रही है, तो इसको लिख लेंगे R3। अब हमने जहाँ पे 1 बनाया है उसको लिखेंगे 1 किधर बनाया हुआ है, रो नंबर 2 में, ये देखें 1 बनाया हुआ है। अब यहाँ पे 0 करना है तो ये 6 आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेकंड रो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में जाके ऑपरेट करेंगे, तो ये आपके पास सेकंड रो है, इसको +6 से मल्टीप्लाई करें तो +6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसके साथ यहाँ पे 0, तो 0 + 0 आंसर आ गया आपके पास 0 ही रहेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया प्लस का, और -6 आंसर आ गया आपके पास 0। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा -3, ठीक है, -3 ये और +1 ये, तो कितना बच जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देखें ये क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये 6 के साथ, और ये -8 है, ये -8 ऐसे ही, इसको हमने कैंसिल किया, ये आ गया 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 3 3 आर 9 बन जाएगा आपका, ठीक है। और 3 3 9 हो गया, 9 को माइनस किया इसमें से 8, तो बाकी यहाँ पे आपके पास आ गया 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी सेकंड रो जो होगी उसको भी ऐसे लिख लेना आपने, और इसकी जो फर्स्ट वाली रो होगी इस रो को भी आपने क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें एशिलॉन फॉर्म कहती है कि आप यहाँ पे क्या करें, 1 बनाएं। अब हम इस जगह के ऊपर क्या कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं। कौन सी जगह के ऊपर, यहाँ पे हमने बनाना है 1, तो -1/2 करता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ R3, और अब आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 0 ऐसी, 1 ऐसी, -1/2 ये भी ऐसी, और 3/2 ये भी ऐसी हो गया, और ये हो गया 0 0, क्योंकि 1/2 को मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1। जब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब हमारा हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट जो है ये एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 बना के 0 0 1 0 और 1। अब हम इसको इक्वेशन में जो है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये जो मैट्रिक्स था ना आपके पास, पहला हमारे पास मैट्रिक्स था ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं जो ए मैट्रिक्स का रैंक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल है रैंक ऑफ ए बी के। ये मैं आपको बात समझा देता हूँ, रैंक ऑफ ए बी के, और वो इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ, आप नंबर के स्पेलिंग पूरे लिख लेंगे, अननोन, यहाँ पे आ जाते हैं हम ये। अब देखें ए जो मैट्रिक्स था वो तो यहाँ तक था हमारा, अब इसका जो रैंक है वो हमारे पास देखें कितनी रोज है, 1 2 एंड 3 रोज है, तो इसका रैंक हो गया 3। अब ये सारा जो मैट्रिक्स था ये था ए बी, अब इसमें भी कितनी रोज है, 1 2 एंड 3, ये भी आपके पास क्या आ गया, जो ये ए बी का रैंक था वही रैंक ऑफ जो ए था इक्वल आ गया रैंक ऑफ ए बी, और इक्वल नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स क्या होते हैं आपके पास, एक्स वाई और जी, इसमें 3 अननोन है। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल हों तो हमारे पास सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब हमें एक एक वैल्यू जो है वो एक्स वाई और जी की मिलेंगी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब क्वेश्चन शुरू किया था ये था आपके पास एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स और प्लस ये जो वैल्यू थी ये आपके पास वाई की थी, तो ये आ गया 3y, और ये जो वैल्यू थी वो z की थी, तो ये z यहाँ पे 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, इक्वल, और ये इक्वल के आगे वाली वैल्यू थी तो ये 5 आ गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे देखें x हमारा ख़त्म हो गया, ये आ गया हमारे पास y, तो यहाँ पे आ गया y, और तीसरी वैल्यू z थी तो -1/2 आ गया,
और साथ आपके पास जी आ गया और इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ गया। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 जो है। अब हम आ जाते हैं एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, ये आ गया जी। तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू -1/2। अब देखें हमें z की a की वैल्यू मिली है। अब इस वैल्यू को हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पुटिंग इन, हम लिख देंगे 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे z की वैल्यू, तो y -1/2 हो जाएगा और इस z की जगह आ जाएगा -1/2 आ गया और इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 3/2 आ गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू इस साइड वाला लिख लेते हैं, ये है 3/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास इधर तो प्लस आएगा लेकिन दोबारा उस साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 आपका। अब यहाँ पे आप इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 ज़ार 6 हो गया और माइनस आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपके पास 5/4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो हैं y की जो वैल्यू है और z की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देखें जिसकी होगी वो फाइंड कर लेंगे। अब हमें x चाहिए तो यहाँ पे y की वैल्यू लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास x एज इट इज़ प्लस 3 एज इट इज़ और y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 आ गया और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू इस साइड वाला लिख लें, ये आ जाएगा 5 और ये मल्टीप्लाई करें 15/4 उधर जाके -15/4 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 20 -15, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी 20 -15 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। इसको आप चेक कर लेंगे। अब ये तीनों वैल्यू जो हमें वो क्या मिल गई हैं, यूनिक वैल्यू मिल गई है, तो इसका हमें यूनिक सोल्यूशन जो है यहाँ पे मिल गया। तो ये था हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3, उसका पार्ट मैंने कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब 3 का जो 4 पार्ट है ना वो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, ये मैं छोड़ता नहीं हूँ, इन पे मैं एक एक वीडियो अलग से बनाता हूँ और उसका जो थंबनेल होता है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक। हम सेम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ हम गॉस जॉर्डन मेथड के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और बी। अब ए और बी लिखेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया आपके पास, 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे -1 -4 और यहाँ पे इसके लिए आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 आपके पास और x आपके पास 3, ये आपके पास 3 आ गया और यहाँ पे आ गया -5। अब ये वाले कोफिशिएंट भी लिखेंगे, यानी ये इक्वल के जो एगो वैल्यू है वो भी वैल्यू लिखेंगे हम, ये वैल्यू भी हमने सारी यहाँ पे लिख ली। ये हो गया ए बी मैट्रिक्स आपका। अब सेम एज इट इज़ हम इसको जब गॉस जॉर्डन मेथड करते हैं तो उसको हमने क्या बनाना होता है, हमने इसको जो है वो रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बनानी होती है। रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे 1 बना के ये भी 0 करना होता है आपने, ये 1 बना के इनको भी 0 करना होता है आपने और यहाँ पे 1 बना के इनको भी आपने 0 करना है। इसको हम कहते हैं रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। तो मीन गॉस जॉर्डन मेथड में रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम जो है उस मैट्रिक्स को रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 1। तो आप चाहे तो जो है ना वो रो या कॉलम को चेंज कर सकते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा, और चाहे तो आप इसको, ये 2 है, इसको आप 1/2 के साथ डिवाइड कर दें रो नंबर 1 को, जब आप सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 हो जाएगा और 2 × 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आपकी जो सेकंड रो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी और आपकी जो थर्ड वाली रो है वो भी हमारे पास जो होगी वो ऐसे ही आ जाएगी। देखिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये 1 बन गया, इन दोनों एंट्रीज को हमने यहाँ पे क्या करना है 0 करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, हम लिख लेंगे R2 और 3R1। 0 किधर बनाना है आपने, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, सेकंड रो में जिसमें 0 बनाना हो उस रो को पहले लिखते हैं, जहाँ पे 1 बना हो वो लिखते हैं, और जहाँ पे बनाना है देखें 3 है उसका साइन चेंज करके। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है, हमने फर्स्ट रो को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे जो ऑपरेट करना है, रो नंबर 2 में। अब देखें -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 और +3 आंसर आपके पास आ गया 0।
-3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, 3/2 और -4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 3/2 आ गया और इसके साथ है -4। इसका आप यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा तो 3 - 8 आ गया, माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5/2 आ गया। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2 हो गया, तो ये आ गया आपके पास +3/2 और अब आपके पास यहाँ पे है +3। फिर दोबारा आप इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और आपके पास 2 3 ज़ार 6, तो ये 9 आपके पास 2 आ गया जी, 9/2 लिख लिया। -3 को 1 के साथ किया, -3 और +7, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने ज़ीरो बनाना है ये यहाँ पे, तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये रो नंबर 3 है। और अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपने R1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेना, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, +4, आंसर यहाँ पे आ गया 0। अब देखें 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे कैंसिल होगा, 2 आएगा प्लस का और 2 यहाँ पे आ गया आपके पास 4। अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 और 2 और -5, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 3। -4 को 1 से करेंगे, -4 और प्लस 10, आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1/2, ये भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे -1/2 ये भी ऐसे ही आएगा और ये 1 भी आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमने बनाना है 1, इसको 1 बना के ये दोनों हम 0 करेंगे, लेकिन पहले हम 1 बनाएंगे। अब देखें आपने जो 1 बनाना है वो किस जगह पे बनाना है, आपने सेकंड वाली रो में। अब इसको उल्टा के लिख लें तो 1 बन जाएगा ना, -2/5 कर लें और r आप 2 कर लें। बाकी दोनों जो रोज़ हैं उनके अंदर कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं आएगी, तो लिहाजा उन दोनों रोज़ को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो लास्ट वाली रो उसको भी हम ऐसे लिख लेंगे और इसकी जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को भी हम क्या करेंगे, हमने उसको भी ऐसे ही लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें 0 को मल्टीप्लाई करें 2/5 के साथ तो आंसर 0 ही आएगा। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9/2 को अब देखें ये आ गया आपके पास 9/2 है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, -2/5 के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9/5 आ जाएगा। अगेन आ जाते हैं हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/, के साथ, तो ये आ जाएगा -8/, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 आ गया। 1 बनाने के बाद हमने इन दोनों एंट्रीज को 0 करना है, हमने जो है इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो पहले हम जो है 1 से ऊपर जो है उसको 0 कर लेते हैं। देखें इसको 0 करना है तो ये कौन सी रो है, ये हमारे पास आ जाएगी R1 और हमारा 1 किधर बना हुआ है, 1 बना हुआ है हमारा R2 में। अब देखें यहाँ पे 0 करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 और प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने जो सेकंड रो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस से और फिर जाके सॉल्व किधर करेंगे, रो नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 1/2 को 0 ही आंसर आएगा, 1 में ऐड करेंगे ये 1 ही रहेगा। उसके बाद 1/2 को 1 से करें, यहाँ पे 1/2 प्लस -1/2, आंसर 0 आ गया। अब इसको यहाँ पे आ जाते हैं तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास देखें कितना बन जाएगा, -9/10 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 से करेंगे और ऊपर इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 10 और ऊपर आ जाएगा -9 और -5, तो यह आ जाएगा -14/10 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा आपके पास 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा इसके साथ, देखें 1/2 को, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे बनेगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई -8/5 हो गया। देखिए 1/2 और -8/5 और +1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ आप इसको करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4/5 +1 आ गया। इसका ले लें आप एलसीएम, एलसीएम आएगा 5, -4 और +5, आंसर कितना आ गया, 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/5। इसको हमने 0 कर लिया, अब हमने ये 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है हमारे पास, रो नंबर 3 है और हमारा 1 किधर बना हुआ है, रो नंबर 2 में। अब देखें यहाँ पे 0 बनाना है तो ये 4 होगा और माइनस होगा। अब हमने सेकंड रो को -4 से मल्टीप्लाई करना है
और किधर ऑपरेट करना है, रो 3 में। अब यहाँ पे आप देख लें, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 के साथ सेकंड रो को। तो -4 को 0 से किया तो ये तो आपका 0 रहेगा, -4 को 1 से किया ये भी 0 आ गया, -4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, 9 को 4 के साथ किया 36/5 आ गया, और देखें उस रो में जाएंगे तो -3 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 5 इसका एलसीएम आएगा तो यह आ गया 36 और -15, इसको माइनस कर लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा बाकी 1, 3 में से 1 जाएंगे 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 21/5 हो गया। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस हमारे पास, तो ये आ गया 32/5 और प्लस ये वाला आ गया आपके पास 6 जो है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका आएगा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 30 आ गया, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, जब प्लस करेंगे तो 62/5 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे जो है 1 बनाया हुआ था, तो इस वाली रो में, सेकंड रो में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो ये रो हमारी ऐसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हमने यहाँ पे जो है इस वैल्यू को हमने 1 बनाना है, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जब आप यहाँ पे 1 बनाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5/21 और R3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 1 आपके पास जो पहली रो होगी वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी सारी की सारी, और सेकंड जो रो है आपके पास वो भी क्या हो जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी सारी की सारी, और 0 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ आंसर 0 ही आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 0 ही आएगा, 21/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास ऊपर बचेगा 62 और नीचे बचेगा 21। अब आप यहाँ पे देखें तो आप किसी नंबर से इसको अगर कैंसिल होता है तो आपने इसको कैंसिल कर देना है, अगर आपका नहीं होता तो आप इसको छोड़ दें। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ 22, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 62 और 21 लिख लेता हूँ। जब मेरा ये 1 बन गया है, अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना है, ठीक है, इसको और इसको 0 बनाना है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले देखें आपने किसको 0 करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को, तो ये कौन सी रो आपकी आ रही है, ये रो नंबर 1 आ रही है। अब आपने 1 किधर बनाया हुआ है, रो नंबर 3 में 1 बनाया हुआ है, तो R3 लिखेंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आपने 0 बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और माइनस लिखेंगे साथ। तो यहाँ से क्या समझ आती है बात कि आपने ये जो तीसरी रो है ना, ये वाली, इस तीसरी रो को -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और किधर ऑपरेट करना है, रो नंबर 1 में। अब देखिए ये यहाँ तक तो सेम आ गया ना, जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, 1 ही आएगा, -1/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 प्लस 1 0 0 ही आएगा, -1/5 को इससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी आपने इसको 0 बनाना है, ये तो ये 7/5 था, आपने यहाँ पे 7/5 और प्लस लिखना है, तो यहाँ पे लिख लें 7/5 और प्लस आ गया, ठीक है। तो जब इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये और प्लस ये, यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब रह गया लास्ट स्टेप आपका, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 7/5 को आपने 7/5 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर इसमें प्लस माइनस कर लेना है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है मैं एक पेज ले लेता हूँ, उसके ऊपर मैं इसको लिखता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैं आपको सारा डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ पे आए आप। अब देखें ये आपका 62 है, 62/21 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 के साथ, तो ये 7/5 से मल्टीप्लाई करिए, और ये इसमें प्लस आ गया, 1/5 आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये 3 आ गया, ऊपर कितना बचा 62, नीचे 3 5 ज़ार 15 हो गया, और प्लस 1/5 हो गया। इसका ले लें एलसीएम, एलसीएम आएगा 15, ये 62 ऐसे ही आ गया आपके पास, और 5 3 ज़ार 15 होता है, तो प्लस यहाँ पे 3 आ गया, तो कितना आ गया जी 65/15 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो अब देखें अगर ये कैंसिल होता है, जैसे 13 5 के साथ, और ये देखें ना, ये आपका 5 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा ना, आपका 5 3 ज़ार हो गया, और 16 को करेंगे जब आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक हो गया। 13 को 5 से करेंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा, और 5 3 ज़ार, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, इसका जो आया वो आ गया आपके पास यहाँ पे 13/5 आ गया। लास्ट वाली रो को अंदर हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा 62/5
21। अब हमने क्या करना है, इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। जब आप इसको ज़ीरो बनाएंगे तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये रो नंबर है 2, और आपका 1 तो उधर ही बना है रो नंबर 3 में। अब देखें 9/5 है, तो यहाँ पे आएगा 9/5 और प्लस आ गया। यानी अब आपने लास्ट इक्वेशन को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 में जाके ऑपरेट करना है। अब जो आपके पास देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये तो आंसर 0 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर इसका 1 ही रहेगा। इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 9/5 यहाँ पे आ गया 0। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि आपने इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, 62 आ गया मेरा 62/21। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 9/5 के साथ, तो 9/5 हो गया। और इसमें जाके प्लस करेंगे, तो ये इसमें जाके प्लस करेंगे तो ये प्लस कितना आ गया 1 बाई, आपके पास सॉरी इसमें सेकंड में कर रहे हैं ना, तो सेकंड क्या है आपके पास -8/5 आ गई। अब देखें ये चाहे तो कैंसिल कर दें, जैसे आपके पास 3 से हो जाता है, 3 7 ज़ार और 3 3 ज़ार हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 2 ज़ार हो गया 6 और 3 6 आर आ गया 12 और 18 आ गया आपके पास, और नीचे आ गया 7, तो 35 आ गया और -8/5 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 35, यहाँ पे आएगा 186 और माइनस 7, 5 7 ज़रा होता है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें 56 आ गया। तो 186 में से माइनस कर लेते हैं 56, ये आ गया 0, और 18 में से 5 जाएगा तो बाकी आ जाएगा 3 आपके पास, और नीचे आ गया 1, और डब्ल्यू कितना बन गया 130 डिवाइडेड बाई 35 आ गया। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं कितनी इसका आंसर आएगा। जैसे हमारे पास अगर मैं इसको 130 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 5 2 ज़ार आ गया 10 और 3 और 0 5 6 आर 30, तो ये 26 आ गया और ये 7 आ गया। तो इस आई थिंक 26/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 26/7 आ गया। अब यहाँ पे जब आपके पास ये वैल्यू जो थी ना आपके पास, ये था आपके पास x1, तो हमें यहाँ पे x1 क्या मिला, x1 इज इक्वल टू मिल गया 13/5, और ये यहाँ पे x1 ये वैल्यू आ गई x2, तो x2 कितना मिल गया 26/7, और ये वैल्यू थी x3, तो हमें x3 कितना मिल गया 62/21। ये भी कैंसिल करके हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ये यूनिक वैल्यू यहाँ पे x1 x2 और x3 की जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह आपके पास ना यहाँ पे इसका यूनिक सोल्यूशन मिल गया आपको यहाँ पे ये सारा। अब यूनिक सोल्यूशन तभी मिलता है जब आपका जो ये मैट्रिक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स होता है ए, और ये सारा अगर आप लेंगे तो ये होगा ए बी अगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स का रैंक और ए बी का रैंक दोनों का आपका सेम हो और इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन, फिर आपको यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो उसका मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। आपको मज़ीद जो है ना इसको मज़ीद अच्छे से सॉल्व करना आपको पता चल जाएगा। इसको भी हम गॉस जॉर्डन मेथड से करेंगे। तो हमारा ये सेकंड पार्ट आ गया, इसमें भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं गॉस जॉर्डन मेथड जो है उसके मुताबिक हम इसको जो है इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इसका। तो इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए और बी, ठीक है। सिंपल मैट्रिक्स को ए के साथ लिखते हैं और अगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, और नेक्स्ट आप देखें -3 है और x3 के साथ आपके पास 7 है, और इक्वल के जो आगे लिखा हुआ वो 1 आ गया। यहाँ पे आ गया आपके पास 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास -3 आ गया एंड 4 आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 यहाँ पे आ गया, -4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 18, और यहाँ पे आ गया आपके पास 7 जो है ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बनाएंगे इसके लिए। तो ये 2 की जगह हम यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो जब आपको 2 की जगह 1 चाहिए तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इसको बना लेते हैं 1 रो में हमें चाहिए 1, और हम इसको पहली रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 7/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। बाकी दोनों जो रोज़ हैं आपकी उनको आप एज इट इज़ जो है वो ऐसे ही लिख लेंगे आप, जैसे आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हम जो है रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म के बाद 1 बनाने के बाद हमने 2 एंट्रीज़ को ज़ीरो करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन 2 एंट्रीज़ को ज़ीरो कर लेते हैं। पहले हमने इसको ज़ीरो बनाना है,
तो इसको ज़ीरो बना लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमारी कौन सी रो है। अब हमने ज़ीरो बनाना है यहाँ पे। ये हमारी सेकंड रो है R2, जहाँ पे 1 बना होता है वो लिखते हैं। तो 1 बना हुआ है R1 में, इसको ज़ीरो करना है। तो ये 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा और माइनस। तो यहाँ से फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और ऑपरेट करेंगे जाके रो नंबर 2 में। -4 + 4, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया इसका 0। अब देखें, इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 3 6 बचेगा और 6 और 5 यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे -2 आएगा। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 14 आ जाएगा। 14 और -3 आपके पास यहाँ पे -17 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। -2 आएगा, -2 ये और +4, यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाएंगे। आपके पास R3 है, हम लिख लेंगे R3। हमारा 1 किधर बना हुआ है, रो 1 में। अब 10 आएगा और माइनस आएगा, देखें ना 10 है माइनस। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑपरेट करेंगे जाके रो नंबर 3 के अंदर। तो -10 एंड +10, यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका ये देखें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 10 5 से कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 5 5 3 ज़ार 15, प्लस का 15 और -4 आपके पास यहाँ पे आ गया, आपके पास 11 आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 10 को हम इससे जो है ना, हम 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखें 2 और 5 कैंसिल हो गया, 5 बचेगा। -5 और मल्टीप्लाई 7 -35, -35 और +18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ पर। उसके बाद 10 को यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे आएगा -5, तो यहाँ पे आ गया -5 और दोबारा देख लें, देखें इसको कैंसिल किया, -5 तो -5 और +7, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 2 आ गया। अब आपका ये फर्स्ट जो रो है उसको हम क्या करेंगे, हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट रो हमारी ऐसे ही आ गई। अब हम चलते हैं, अब हमने इसको क्या करना है, 1 बनाना है और इन दो एंट्रीज को हमने क्या करना है, 0 करना है। ठीक हो गया जी। तो अब हम बना लेते हैं इसको 1। अब लिखेंगे 1/11 एंड R2, 1/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को। अब हमारी पहली रो जो होगी उसको हमने कुछ भी नहीं करना, तो लिहाजा फर्स्ट रो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, इसको हमने ऐसे ही लिख लेना है। हमारी जो लास्ट वाली रो है उसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे, उसको हमने कुछ भी नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/11 के साथ, तो ये 0 आएगा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/11 के साथ, 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -17/11 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाई जो है वो 11 हो गया आपके पास। अब आपने 1 बना लिया। 1 के नीचे और ऊपर दोनों वैल्यूज़ को हम 0 करेंगे। ये 1 बना हुआ है, इसको हमने 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो दोनों में से आप जिस मर्ज़ी को पहले 0 कर लें। अच्छा, इसको मैं 0 करता हूँ, तो ये कौन सी रो है, और नंबर 3 है। अब मैंने 1 किधर बनाया हुआ है, रो नंबर 2 में बनाया हुआ है 1 मेरा। तो यहाँ पे इसको 0 करना है, ये 11 है, तो 11 और माइनस आ जाएगा। अब मैंने सेकंड रो को -11 के साथ मल्टीप्लाई करना है और किधर ऑपरेट करूँगा, रो नंबर 3 में। अब देखें 11 को 0 से किया 0 और इसके साथ 0 ऐड किया, 0 ही आएगा। माइनस इसको 11 के साथ किया, -11 + 11, यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस -11 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप देखें 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 17 -17 आंसर मेरा 0 आ गया। फिर मैं इसको 11 से करूँगा, मेरा 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 आंसर मेरा 0 आ गया। अब यहाँ पे सारे 0 0 बन गए। ठीक है, जब आपके पास ये सारी रो 0 हो जाएगी, फिर आपको मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे और पहली वाली जो रो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। इसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग जो है अब हमने नहीं करनी है। अब हमारा क्वेश्चन जो किस तरह सॉल्व होगा, क्योंकि हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है ना, तो हमें यहाँ पे चाहिए होता है 1। अब आपका ये सारे जब 0 हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं बना सकेंगे। अब हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स ए था इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखें क्या करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल आपके पास रैंक ऑफ, यानी ये तो इक्वल है, सॉरी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो होता है ना वो यहाँ तक है आपका,
तो यहाँ तक है। तो इसका रैंक ये 0 0 हो गया, ये रैंक से निकल जाएगा, तो मतलब इसकी 2 रोज़ हैं, इसका रैंक 2 हो जाएगा आपका। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है आपके पास, ठीक है, इक्वल है किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आपके पास ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेकिन ये इक्वल नहीं है नंबर ऑफ अननोन्स के। यहाँ पे अननोन आपके पास कितने आ गए, नंबर्स ऑफ अननोन। तो अननोन आपके पास 3 है, आपके पास x1 x2 एंड x3 हो गया। अब देखें इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, इक्वल इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन कितने 3 आ गए आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ये इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। कैसे इन्फिनाइट, बेशुमार सोल्यूशन बनेंगे। जैसे आपके पास ये फर्स्ट था x1 वैल्यू थी, सेकंड आपके पास x2 थी, तो 3/2 आ जाएगा x2, और थर्ड वैल्यू आपके पास x3, तो 7/2 x3 आ गया, इज इक्वल टू आप 1/2, ये इक्वल 1/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब यहाँ पे x1 नहीं है, x2 आप अगर आप देखें इसमें से क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x2 आ गई, और ये x3 की वैल्यू थी, तो -17/11 x2 आ गया, और इज इक्वल टू आपके पास 2/11 आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो तीनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो क्या आ रही हैं, आपके पास 0 आ रही हैं, यानी x1 x2 एंड x3। यहाँ से हम लेट करके जो है वो x3 इज इक्वल टू t रख लेंगे, या इज इक्वल टू हम क्या रख लेंगे, इसको 0 रख लेंगे यूनिक सोल्यूशन बनाने के लिए। तो यूनिक सोल्यूशन बनाने के लिए आप तीसरी वैल्यू को 0 कर सकते हैं, या x इज इक्वल टू t कर सकते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें उसने तीसरी वैल्यू को 0 जो है वो कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं या t भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x3 की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो x2 आएगा, तो x2 इज इक्वल टू, देखें जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ये 2/11 आ गया, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेम एज इट इज़ जब आप यहाँ पे x2 की वैल्यू लगाएंगे और इधर x3 की लगाएंगे, तो आपका ये क्या बनेगा, देखिए x1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, -3/2 एज इट इज़ आ गया, और x2 की वैल्यू ये आई है आपके पास 2/11 आ गई है, और प्लस आ गया 7/2, और x3 की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, 0 ली है, आप 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आगे क्या है आपके पास 1 जो है वो 2 बन रहा है। अब ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3/11 इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसको दूसरी साइड पर लेके चले जाएं, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस 3/11 आ गया, ये उधर जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 22। अब इसको 11 से करेंगे, 11 आ गया, और ये हमारा 2 से आएगा, 2 आ गया, तो ये आपके पास बन जाएगा 13/22। तो इस तरह हमने, क्योंकि इसकी यूनिक वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो तीसरी वैल्यू को या तो t सपोज कर लेंगे या 0 सपोज कर लेंगे। आपकी बुक में 0 सपोज किया हुआ है, तो आप उस तरह भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर t में लिखेंगे तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका मैंने सेकेंड पार्ट कर दिया, इसका जो था गॉस जॉर्डन मेथड से। तो अब चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 5 आ रहा है, मैंने वो लिख लिया है, ठीक है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब इसमें से 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसके ऊपर मैं जब अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो के ऊपर मैंने टाइटल और थंबनेल जो है चेंज किया होता है, लेकिन आपकी वीडियो, आपके क्वेश्चन जो होते हैं इसी एक्सरसाइज से होते हैं। तो वो जो 2 मैंने छोड़े होंगे वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाके जब वॉच करेंगे तो आपका वो ही हो जाएगा, आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। फर्स्ट नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास वही है, और ये होमोजीनियस है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यू 0 नहीं है, तो होमोजीनियस होती है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रैमर रूल। अब हमने इसको क्रैमर रूल से जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेट यहाँ पे कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट 1, और ये आ जाएगा 2। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड आपके पास -2 एंड आ गया 3। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे 3 -7 एंड 4। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना है आपने, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें आपने एगमेंटेड मैट्रिक्स आपने लिखना है। अब इसमें x क्या है, वेरिएबल जो होते हैं x1 x2 और x3 वेरिएबल है, और इक्वल के आगे जो है इसका यहाँ पे वो है b, तो 20 का क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 आ गया, ये आपके पास आ गया इसका b जो है। अब आपके पास क्रैमर रूल आपने जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स होता था वो 2 क्रॉस 2 का होता था।
यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है क्रैमर रूल के लिए वो 3x3 का हो गया। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम एक्सपेंड करते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके। तो यहाँ से 1 लेंगे, ये रो और ये कॉलम हम क्या ख़त्म कर देंगे। तो -2 एंड -7 एंड 3 और 4 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, लेकिन रूल के मुताबिक माइनस आता है। अगर किसी नंबर के साथ माइनस होगा तो वो आप साथ लिखेंगे। अब 1 के नीचे वाला कॉलम और वो वाली रो ड्रॉप कर देंगे। तो -1 आ गया, 3 आ गया और 3 एंड 4 आ गया। नेक्स्ट हम पॉजिटिव लिखते हैं और ये नंबर आ गया, यानी फर्स्ट रो के तहत इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप किसी भी रो या कॉलम के तहत इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका आंसर आपको वो सेम टू सेम ही आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके साथ, तो ये -8 हो जाएगा। एक माइनस रूल का होता है, एक माइनस ये हो गया, प्लस हो गया आपके पास 7 3 ज़ार आ गया 21 आपके पास। -1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -4 आ गया, -3 3 ज़ार आपके पास यहाँ पे 9 आ गया। प्लस आपके पास 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 7। माइनस और माइनस प्लस हो गए, एक माइनस रूल का और एक माइनस ये हो गया, ये हो गया प्लस 3 2 ज़ार 6 हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 आ गया। 21 में से 8 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, आई थिंक 13 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और -1 एज इट इज़, और माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, -13 आ गया। +2 एज इट इज़, ये भी आपके पास प्लस हो जाएंगे, ये भी आपके पास आ गया 13। अब हम चले जाते हैं 1 मल्टीप्लाई जो है 3 से, जब 13 से करेंगे 13 आएगा, माइनस और माइनस प्लस ये भी 13 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 26। तो ये 26 एंड 26 हमारे पास आ गया 52। तो हमारे पास यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया 52। अच्छा, अब हम क्रैमर रूल में क्या होता है, हम अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है x1 x2 और ये। तो अब आप इसको फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूँ, dx1 लिख सकते हैं आप चाहे तो ax1 लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब dx1 से क्या मुराद होगा, यहाँ पे आपके पास dx1 से मुराद ये होगा, ये जो आपके पास फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला, इसकी जगह आप बी वाले लिखेंगे, ये बी वाला आप लिखेंगे फर्स्ट कॉलम की जगह। तो 8 1 10 आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 8 और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 1 और ये बन जाएगा 10। अब बाकी जो दोनों कॉलम है उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये कॉलम भी ऐसे आएगा 1 -2 -7 और उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, ये कॉलम भी ऐसे लिख लिया मैंने। अब मैं इसको फिर जो क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो फिर सेम एज इट इज़ हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 8 से नीचे वाली रो उसको छोड़ दें और उसको छोड़ दें, ये आ जाएगा -2 -7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 4। उसके बाद माइनस लिखेंगे, ये 1 आ गया, ये कॉलम और ये छोड़ दें, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 10 आ गया आपके पास और यहाँ पे आ गया 3 एंड 4 आ गया। फिर हम चले जाते हैं इसके ऊपर, तो ये आ गया मेरे पास +2। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो कॉलम को और इसको छोड़ देंगे तो बाकी मेरे पास आएगा 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 और -2 एंड -7 आ गया। इसको फिर हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया, -8 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 3 ज़ार आपके पास 21 आ गया। -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 4 आ गया, -10 मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितना आ गया, 30 आ गया। और +2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और +20 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर आ गया 8 और 21 में से 8 निकाल देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -4 एज इट, -1 एज इट इज़ और 30 में से 4 निकालेंगे, -26 आ जाएगा आपके पास और प्लस यहाँ पे 2 आ गया और 20 में से 7 निकालेंगे, ये आ जाएगा 13 आपके पास। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें 13 को 8 के साथ तो 24 और 8 10 आ गया, 102 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 26 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 26 आ गया। इसको प्लस करते हैं तो 52 में ये प्लस किया तो हमारे पास 52 एंड आई थिंक 156 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे dx1 जो डिटर्मिनेंट आ गया, ये हमारा ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं dx2 के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे dx2 डिटर्मिनेंट। dx2 से मुराद यानी x2 दूसरी वैल्यू थी। अब जो पहला था ना आपका, पहला जो कॉलम था a वाला, वो आपका एज इट इज आएगा, ये यानी 1 -1 एंड 3, इसमें आप में कोई भी फर्क नहीं आएगा, 1 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। देखें,
वन ऐसे ही आ गया आपके पास, -1 और 3। अब जो दूसरा कॉलम है ना उसकी जगह बी वाला लिख रहा हूँ मैं। तो 8 है, 1 है एंड 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, इधर से 1 लिया, ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 30। फिर ये वाला लिखते हैं, -8 आ गया। अब इसको और इसको छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 और -9 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2 इंटू ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -10 और प्लस माइनस आ जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इसको माइनस किया, -26 आएगा, -8 इंटू इनको करेंगे तो -13 आ गया, और +2 इंटू इनको करेंगे तो -13 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें, -26 आ गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हमारा 8 3 ज़ार 50 24, 4 आ गया, 8 2 1 0 2 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया, 26 आ गया। तो इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, यानी 104 में से आप 52 जो है वो कर देंगे माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, बाकी 2 और 5 यानी 52 आ जाएगा मेरा किस में, प्लस में। तो यहाँ पे आ गया 52 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया कौन सा, dx3। ओके, dx3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो dx3 में हम क्या करेंगे, अब पहले दोनों वही लिखेंगे हम। देखें पहला ये यही था 1 -1 और 3, और जो दूसरा था ना मेरे पास वो भी मैं मैट्रिक्स के अंदर वही लिखूंगा, यानी ये और ये सेम लिखेंगे, और तीसरे की जगह हमने ये बी वाले लिख लेने। तो अब हमारे पास आएगा 1 -1, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 आ गया, -2 आ गया, -7 आ गया, और यहाँ पे आपके पास तीसरे की जगह 8 1 और 10 आ जाएगा। ओके जी। अब हम सेम उसी तरह मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो इधर से 1 लिया, ये छोड़ देंगे, जब ये छोड़ देंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा -20 और प्लस आ जाएगा 7 मेरे पास, ठीक है। फिर मैं -1 ये लिखूँगा, ये छोड़ दूँगा और ये छोड़ दूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और -3 आ जाएगा, और प्लस लास्ट वाला 8 है, और 8 को जब हल करूँगा तो मैं इसको भी छोड़ दूँगा और इसको भी छोड़ दूँगा, तो -7 और प्लस आ जाएगा 6 मेरे पास। तो यहाँ पे 1 ऐसे ही आ गया, इसको माइनस किया, -13 आ गया, और -1 ऐसे ही आ गया, ये भी -13 आ गया, और +8 इंटू यहाँ पे -1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, ये आ गया -13, और नेक्स्ट आ गया आपके पास ये माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, +13 हो गया, और -8 हो गया। अब इसको कैंसिल किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कितना, -8 आ गया। ओके, हमने सारी वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं, जो हमारा x, जब हमने x1 फाइंड करना है वो इक्वल होगा dx1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। ओके, dx1 की वैल्यू हम हल कर चुके। देखें dx1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये वाली 150, तो इसकी जगह 156 लगा दिया, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ऊपर कितना आया था, 52 आया था। अब इसको देखते हैं किससे ये कैंसिल हो जाता है। तो ये अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 6 के साथ या 2 के साथ, या जिस तरह भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, यानी यहाँ पे 52 है ना, तो ये मैं बाद में डिवाइड कर लेता हूँ। अब हम इस पे आ जाते हैं, x2 पहले लिख लेते हैं। x2 में क्या आएगा, x2 में आएगा dx2 मॉड डिवाइडेड बाई ए मार्ड यानी डिटर्मिनेंट। तो dx2 का आंसर कितना आया है, 52, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया 52, और डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट कितना है, 52 है, वो भी ये कैंसिल हो गए, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद x3 फाइंड करेंगे, तो x3 क्या आएगा आपके पास, dx3 मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड यानी ए डिटर्मिनेंट। अब आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगा दें, तो dx3 की वैल्यू कितनी है, -8 आई हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, 52 आई है। अब ये अगर कैंसिल करें ना तो मेरे ख्याल में 8 4 आ जाएगा आपके पास, और इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जार 4, 2 8 जार आ जाएगा। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं, कैंसिल करते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। यहाँ पे आप ना इसको भी देखें, पहले इसको कैंसिल कर लेना, ये मैं आई थिंक आपके पास 3 से हो जाता है 51, और ये आ गया आपके पास 3, यानी 3 2 जार 6 3 5, ये आ गया 3, ये आ गया 1। और अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया जो है वो 4,
एंड फिर 8 के साथ करेंगे 52 बन जाएगा ना, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8, नहीं नहीं 2 4 जार और 2 6 आर बल्कि 26, सॉरी 26, ठीक है। अच्छा इसको मज़ीद कैंसिल करें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13, तो ये -2/13 आई थिंक आ जाएगा, फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है क्रैमर रूल से जो हमने सॉल्व करना है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके देखें ये इसका लिख दिया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे आ जाएं आप सेकंड पार्ट के ऊपर, ये आ गया। तो सबसे पहले हमने इसका ए मैट्रिक्स लिखा, तो ये 2 -2 एंड 8 आ गया, और उसके बाद 2 5 एंड 1 आ गया, 2 5 एंड 1 आ गया, 1 2 एंड 4 आ गया, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x1 x2 एंड x3 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया 0 1 -1 b हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट सेम एज इट इज़, ए का 2 आपने बाहर लिया, इसको ड्रॉप कर दिया 5 1 2 4, देखें 5 1 2 4, फिर माइनस लिखते हैं, ये 2 लिया, इसको हमने ड्रॉप कर दिया -2 8 2 एंड 4, -2 8 2 एंड 4, फिर आ गया +1 यानी ये आ गया, इसको ड्रॉप किया, -2 8 5 एंड 1, देखें -2 8 5 एंड 1 आ गया जी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, माइनस लिखते हैं 2 और आ गया, और फिर -2 एज इट इज़, 2 को 4 के साथ किया -8, तो इसको इससे का साथ करेंगे तो -16 आ गया, फिर +1 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, और 4 5 ज़र 40, तो अब इसको माइनस कर लेंगे, 20 में से 2 18 आ गया, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, 8 और 16 24 आ गया, और -2 एंड 40 42 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें 36 आ गया, 24 को 2 से किया 48 आ गया, इसको किया ए डिटर्मिनेंट 42 आ गया। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, dx1 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो dx1 क्या आएगा, ये जो पहला आपके पास कॉलम है इसकी जगह बी वाले लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें ये बी वाला था, 0 1 -1, ये मैंने लिख लिया 0 1 -1 लिख लिया, और जो दूसरा था उसको ऐसे 2 5 1 1 2 4 2 5 1 1 2 4। फिर देखें यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 0 को लिया हमने बाहर, ये देखें 0 को बाहर लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो 5 1 2 4 ये लिख लिए, फिर आगे -2 लिख लिए, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये बाकी 1 -1 2 एंड 4 देखें सेम एज इट इज़, फिर +1 किया, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 1 -1 5 एंड 1 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इस सारे का आंसर मैंने 0 लिख दिया। ये -2 ऐसे ही 1 को 4 से किया 4 आ गया, माइनस और माइनस +2 आ गया, प्लस देखें इसको मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस और माइनस +5 आ गया, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया -12, 5 और 1 6, 6 को 1 से किया 6, -12 में से 6 निकाल दिए -6, dx1 आ गया। अब आ जाते हैं dx2 पे, तो पहले वाला वही आएगा, ए का जो मैट्रिक्स है, अब नीचे आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ, देखें पहले वाला वही आ गया 2 -2 8 2 -2 8। अब दूसरे वाले की जगह बी वाले लिख लेंगे, 0 1 -1, देखें 0 1 -1, और तीसरा भी ऐसे ही आ जाएगा सेम एज इट इज़। देखें इसको आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद ये 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, तो dx2 का आंसर कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट आगे हम dx3 के ऊपर, तो dx3 क्या आएगा, पहला और दूसरा सेम आएंगे, आप यानी आपका ये वाला भी और ये वाला भी सेम आएगा, और ये तीसरे की जगह 0 1 -2 आ गया, ये देखें तीसरे की जगह मैंने ये लिख दिया, तो dx3 का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला हमने फाइंड करना था x1, तो x1 किसके इक्वल आएगा, dx1 डिवाइडेड बाई a मॉड, और उसके बाद x2 फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, dx2 डिवाइडेड बाई a मॉड, और उसके बाद आप x3 फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, dx3 डिटर्मिनेंट या मॉड डिवाइडेड बाई a मॉड। अब हम यहाँ पे x1 इज इक्वल टू dx1 की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, ये देखें 6 आई है, ये -6 आ गया, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है 42, ये 42 लगा दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ये दोनों वैल्यू लगा दी, तो x1 इज इक्वल टू कैंसिल करें -1/7 आ गया। ओके, जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x2 इज इक्वल टू dx2, तो dx2 की वैल्यू ऊपर हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 42, ये भी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 1/7 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं x3 के ऊपर, तो x3 इज इक्वल टू dx3, तो इसका आंसर 0 ऊपर आ रहा है और नीचे आ जाएगा आपके पास 42, तो x3 के ऊपर वैल्यू 0 है, तो ये आंसर आपका 0 ही आएगा। ये आ गया हमारा दूसरा पार्ट।
अब हम चलते हैं इसके जो तीसरा वाला पार्ट है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका तीसरा पार्ट भी लिख दिया। तो तीसरे पार्ट में ये हमारे पास इक्वेशन थी, ए मैट्रिक्स लिखा। तो यहाँ पे देखें x1 x2 और x3 है। तो पहली जो इक्वेशन है उसमें x1 नहीं है तो 0 आ गया, x2 की जगह -2 आ गया और x3 की जगह 3 आ गया। अब ये 3 6 -3 देखें, 3 6 -3 6 6 एंड 3 6 6 एंड 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x क्या होता है x1 x2 x3, b क्या हो गया ये वाला मैट्रिक्स हो गया आपके पास, ये इक्वल के आगे जो वैल्यूज थी वो आ गई। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है, 0 को बाय लिखेंगे, ये और ये छोड़ देंगे। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, लिख ले में कोई मसला नहीं है। फिर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखा लेकिन नंबर के साथ भी माइनस है वो भी लगा दिया, ये ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप कर दिया। 3 6 -3 एंड 6, 3 6 -3 एंड 6। फिर आपके पास तीसरा आ गया 3, इसको ड्रॉप किया, इसके 3 6 6 6 देखें 3 6 6 6। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, इसको इससे किया 9, माइनस ये माइनस रूल का प्लस हो गया, 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 ऐसे 6 3 ज़ार 18 फिर माइनस 36। अब देखें 18 में 2 27 हो गया, 36 में से 18 निकाले -18 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 54 और ये भी -54, आंसर आ गया 0। तो ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उस वक्त ना तो क्रैमर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, ना हम जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इसका सोल्यूशन जो होगा वो हम क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ये ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग जो इनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।